औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुलह हदीबिया की मैं आपको हदीस सुनाती हूँ। हज़रत बरा बिन अज़म बयान करते हैं, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह तक जाने से रोक दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शर्त पर अहले मक्का के साथ सुलह की कि मुसलमान मक्के में दाखिल होने के बाद सिर्फ 3 दिन वहाँ क़याम करेंगे और अपनी तलवारों को मैदान में डालकर मक्के में दाखिल होंगे। कोई शख्स अपने अहले खाना में से किसी को अपने साथ मक्के से बाहर नहीं ले जा सकेगा। अगर मुसलमानों में से कोई मक्का में रुकना चाहता हो तो उसे मना किया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को हुक्म दिया कि ये तहरीर करो और लिखो, अल्लाह ताला के नाम के साथ आगाज़ करता हूँ जो रहमान भी है और रहीम भी है। ये वो शरात हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किए हैं, जो अल्लाह ताला के रसूल हैं। मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर हमें ये यकीन हो कि आप अल्लाह ताला के रसूल हैं तो हम आपकी पैरवी ना कर लें। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिखे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को हुक्म दिया, उसे मटा दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ की, अल्लाह ताला की कसम मैं उसे नहीं मटाऊंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, वो अल्फाज मुझे दिखाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने वो अल्फाज दिखाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मटा दिया और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला तहरीर कर दिया। रावी कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में 3 दिन क़याम किया। तीसरे दिन मुशरिकीन ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह से कहा, आपके आका की शर्त के हिसाब से आज आखिरी दिन है, आप उनसे कहें अब वो चले जाएं। हज़रत अली ने उसकी इत्तला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, और आप वापस तशरीफ ले आए। हज़रत अबू दाइल बयान करते हैं, जंगे सफीन के दिन हज़रत सुहेल बिन हनीफ रज़ी अल्लाह खड़े होकर कहने लगे, ऐ लोगों, खुद को कसूरदार करार दो। सुलह हदीबिया के मौके पर हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। अगर उस वक़्त हम जंग करना चाहते तो कर सकते थे। ये वो सुलह थी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मुशरिकीन ने के दरमियान हुई। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक पर और वो झूठ पर नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने पूछा, क्या हमारे मकतूल जन्नत में और उनके मकतूल जहन्नम में नहीं जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने अर्ज की, फिर हम दीन के मामले में क्यों झुके और वापस क्यों जाएं? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे और उनके दरमियान सुलह के बारे में कोई हुक्म नहीं दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्ने ख़त्ताब, ये वादा करने वाला अल्लाह ताला का रसूल है और अल्लाह ताला कभी भी उससे ज़ाया नहीं करेगा। रावी कहते हैं, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक की चंद आयात नाज़िल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को बुलवाया और उन्हें वो आयात पढ़ कर सुनाई। हज़रत उमर ने अर्ज की, क्या ये फतह है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ ये फतह है। हज़रत उमर बहुत खुश हुए और वापस चले गए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह बयान करते हैं, जब ये आयात नाज़िल हुई, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना फूज़न अज़ीमा, जिसका तर्जुमा ये है, बेशक
ہم نے فتح دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح روشن اور کامیابی عطا کی, کامیابی بڑھی. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے تشریف لے جا رہے تھے. صحابہ کرام بہت غمگین تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں قربانی کا ایک جانور ذبح کیا اور فرمایا مجھ پر آیات نازل ہوئی جو میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ وہ محبوب ہے. الحمدللہ.